अरे माँ, तुम फिर मेरी बात को अनसुना करके यहाँ बैंगन तोड़ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बैंगन मत तोड़ा करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अरे बेटी, तुम कब आई? तुम तो नदी में मछलियां पकड़ने गई थी ना। मैं यहाँ बैठी बैठी सोच रही थी कि पता नहीं तुम कब लौटोगी। देखो, ये बैगन भी तोड़ने थे। अगर मैं नहीं तोड़ूंगी तो कौन तोड़ेगा? घर का सारा काम क्या अपने आप हो जाएगा? तुम तो जानती ही हो, तुम्हारा वो नालायक भाई कहीं इधर उधर घूम रहा होगा। उसे तो घर की जिम्मेदारियों से जैसे कोई मतलब ही नहीं है। ना उसे खेत खलिहान की चिंता, ना घर के काम की। बस दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटी, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। फिर भी मजबूरी में सब करना पड़ता है। तुम ही बताओ, अगर मैं भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं तो इस घर का क्या होगा? लेकिन तुम आ गई हो तो अच्छा लगा। अब तुम थोड़ा आराम कर लो और फिर मिलकर काम निपटा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे साथ काम करने से मन को भी सुकून मिलता है। माँ फिर भी मेरी बात नहीं मान रही हैं। आप बीमार हैं फिर भी इतना सारा काम कर रही हैं। आपको आराम करना चाहिए ना माँ। अगर आप ही अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो हम सब कैसे ठीक रह पाएंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इस हालत में काम करते देखकर। और रही बात भैया की, तो मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि उनकी शादी कर दीजिए। जब उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आएंगी ना, तब वो खुद ब खुद सुधर जाएंगे। अभी तो उन्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं है, लेकिन शादी के बाद उन्हें भी समझ आएगा कि घर चलाना क्या होता है। माँ, आप ही तो हमें हमेशा सिखाती हैं कि जिम्मेदारी उठाना जरूरी होता है। तो अब भैया के लिए भी वो समय आ गया है। आप बस थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मुझे आपकी चिंता हो रही है माँ, कृपया मेरी बात मान लीजिए। चल मेरी लाडो रानी, तू इतनी जिद कर रही है तो आज मैं तेरे भैया से बात करके देखती हूँ। आखिर कब तक वो यूं ही अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहेगा? घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है, ये उसे समझना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे अंदर से यही लगता है कि वो नालायक शादी के लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगा। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है, कभी काम का, कभी दोस्तों का, तो कभी अपनी आजादी का, जैसे शादी कर लेना कोई सजा हो। पर इस बार मैं भी ठान चुकी हूँ, उसे अच्छे से समझाऊंगी। उसे बताऊंगी कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और घर में भी खुशियां लाए। देखती हूँ आज मेरी बात मानता है या फिर से अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अरे मेरी जाने मन, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, इसमें जरा भी शक मत करना। तुम बस बेवजह सोच सोच कर खुद को परेशान कर रही हो। जहां तक मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बहन की बात है, तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरी बहन की शादी बस कुछ ही दिनों में हो जाएगी और फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रह जाएंगे। और रही माँ की बात, तो मैं उन्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भेज दूंगा, जहां उनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। वहां उनकी देखभाल भी ठीक से होगी और उन्हें किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। फिर देखना, उसके बाद हम दोनों कितने आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। ना कोई रोक टोक होगी, ना कोई जिम्मेदारी का बोझ। हम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। और हाँ, तुम तो जानती ही हो, मैं हमारे छोटे छोटे बच्चों का कितना सपना देखता हूँ। हम अपने प्यार से भरा एक बड़ा सा परिवार बनाएंगे, 10-15 बच्चे होंगे और हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। इसलिए अब तुम मुस्कुराओ और बेकार की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सिर्फ मेरे साथ ही है। अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने सारे बच्चे कौन करेगा? तुम बस चुपचाप मेरी बात सुनो और जितनी जल्दी हो सके उस बुढ़िया से हमारी शादी की बात करो, समझे तुम? अरे अरे, गुस्सा मत करो बाबू। मैं आज ही अपनी माँ से हमारी शादी की बात करता हूँ। अगर वो नहीं मानी ना, तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। अब आ खुश गया मेरा बच्चा। नालायक तू, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। घर में तेरी बीमार माँ है, जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है। तुझे कोई चिंता फिक्र विक्र है भी या नहीं? बस इधर उधर घूमता रहता है। और सुन, मैंने तेरी शादी परसियापुर में तय कर दी है। अब ये आवारागर्दी बंद कर दे। शादी के बाद जिम्मेदारी समझ में आएगी तुझे। मैंने तो सोच लिया है, पहले तेरी शादी करूं, फिर अपनी लाडो रानी की शादी अच्छे घर में कर दूं। बस उसके बाद इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूं। अब तू सुधर जा, यही सही समय है। चुप करो माँ,
खबरदार, जो तुमने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे किया, ये क्या तरीका है? किसी से भी पूछकर मेरी शादी तय कर दी? मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जहां चाहूं बांध दो। साफ साफ सुन लो, मैं अभी कोई शादी विवाह नहीं करने वाला, समझी आप? और एक बात और ध्यान से सुन लो, मैं किसी और से प्यार करता हूं, उसका नाम माया है। मैं उससे दिल से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। मेरे लिए मेरी खुशी ज्यादा मायने रखती है, ना कि समाज क्या कहेगा या लोग क्या सोचेंगे। आपने जो भी फैसला लिया है वो मुझे मंजूर नहीं है। इस बार मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस शादी की बात यही खत्म करें। हे भगवान, ये तो क्या कह रहा है? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी, हम गांव वाले क्या सोचेंगे। तेरे बाऊजी की सालों से बनाई हुई इज्जत पर तूने कीचड़ उछाल दिया। नालायक, तेरी इस नीच हरकत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई मेरी बेटी से भी शादी नहीं करेगा। हे राम, अब हम लोगों का समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे संस्कार दिए, लेकिन तूने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तूने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? बता, अब हम किस मुंह से लोगों का सामना करेंगे? मैंने जो फैसला कर लिया है वो अब बदलने वाला नहीं है। शादी तो मैं माया से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। तुम यहीं बैठकर अपनी इस बेटी की शादी की चिंता करती रहना और अकेली इस घर में घुट घुट कर जीती रहना। मुझे अब किसी की परवाह नहीं, ना रिश्तों की, ना समाज की। मेरे लिए सिर्फ मेरी मोहब्बत मायने रखती है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है और आगे भी वैसे ही जीऊंगा। तुम चाहो तो मुझे समझने की कोशिश करो, वरना मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। माँ, तुम रो क्यों रही हो? भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखना, ये मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। बस हिम्मत मत हारो माँ। बेटी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा एक ही बेटा था और वो भी नालायक निकल गया। अब क्या करूं मैं? हे भगवान, अब अकेले मैं तेरी शादी कैसे करूंगी? बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अब तेरी शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगी। मैं सोच रही हूं तेरी शादी मंदिर में ही करवा दूं। देख बेटी, मुझे गलत मत समझना, मैं ये सब सिर्फ तेरी भलाई के लिए कह रही हूं। तू मेरी बात मानेगी ना? बोल बेटी, कुछ तो बोल। माँ, मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं टाली है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी करेंगी वो सही ही करेंगी। सुषमा ने अपनी बेटी की शादी के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वो चाहती थी कि शादी धूमधाम से हो, अच्छे और बड़े परिवार में हो, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर सुषमा ने अपनी बेटी की शादी मंदिर में ही करवा दी। वो अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे ये भी डर था कि अगर वो अपनी बेटी को ज्यादा समय तक घर में बिना शादी के रखेगी तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और बातें बनाएंगे। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने ये फैसला लिया, बस यही सोचकर कि उसकी बेटी की जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ जाए। अरे ओ मेरी बहू रानी, तुझे क्या लग रहा है कि ये इतनी बड़ी हवेली तुझे खैरात में मिली है? अरे नहीं रे, मैं इतनी भी पागल नहीं हूं कि अपने बेटे की शादी तुझ जैसी गरीब लड़की से करवा दूं। तो इस हवेली में बहू बनकर नहीं, नौकरानी बनकर आई है, समझी तू? ये बड़े घराने की इज्जत है, कोई खेल नहीं है जो मैं किसी के हाथ में थमा दूं। यहाँ तेरी शादी नहीं हुई है, तेरा सौदा हुआ है। हाँ, सौदा। पैसों के बदले तुझे इस घर में लाया गया है, इसलिए अपनी औकात मत भूल। जितना कहा जाए उतना ही कर, वरना इस हवेली से बाहर जाने में भी देर नहीं लगेगी। याद रख, इस घर में तेरी कोई पहचान नहीं है, तो बस एक जरूरत है और जरूरतें कभी भी बदली जा सकती हैं, समझी? माँ जी,
ये आप क्या अनाप शनाप बोल रही हैं? मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई है और आप कह रही हैं कि मेरा सौदा हुआ है? क्या मुझे बेचा गया है? अगर हाँ, तो किसने किया मेरा सौदा? और कौन करेगा तेरा सौदा? तेरे खुद के सगे भाई ने तुझे मुझे बेचा है, समझी तू? उसने मुझसे पूरे 50 करोड़ रुपए लिए हैं, समझी तू? हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे भैया ने ऐसा किया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं तो उन्हें हमेशा देवता समान मानती थी, उनकी हर बात पर भरोसा किया, उन्हें अपना सहारा समझा। बचपन से लेकर आज तक मैंने उन्हें ही अपना रक्षक माना, और वही मेरे साथ ऐसा कर देंगे? मुझे तो कभी अंदाजा भी नहीं था कि उनके दिल में इतना बड़ा धोखा छुपा हुआ है। अगर ये सच है तो मेरा पूरा विश्वास ही टूट गया है माँ जी। जिस रिश्ते को मैंने सबसे पवित्र समझा, वही आज मेरे लिए सबसे बड़ा जख्म बन गया। आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या मैं उनके लिए इतनी पराई हो गई थी कि मुझे यूं बेच दिया? हे भगवान, मैं किस पर भरोसा करूं? मेरा तो अपना ही मुझसे छिन गया। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। जी, मैंने सुना है कि आपको इस हवेली के लिए एक नौकरानी हमेशा के लिए चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना है। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी नजर में कोई नौकरानी है? लेकिन सुनो, अगर हुई भी तो उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगी, और उसे कभी भी इस हवेली से बाहर नहीं जाना होगा। अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो बताओ। जी, नौकरानी तो नहीं है, लेकिन मेरी एक बहन है जिसे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। लेकिन वो नौकरानी बनकर नहीं आएगी, वो इस घर में बहू बनकर आएगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अब मैं तुम गरीब लोगों से अपने बेटे की शादी करूंगी? समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप उसे समाज की नजरों में बहू बनाकर लाएं और घर में नौकरानी की तरह रखें। मेरी माँ ने मेरी बहन की शादी रामपुर नाम के गांव में तय की है और शादी मंदिर में होगी। मैं चाहता हूं कि आप उनकी जगह जाएं और अपने बेटे के साथ उसकी वरमाला करवा दें, जिससे समाज की नजर में वो आपकी बहू होगी, लेकिन यहाँ आते ही वो आपकी दासी बन जाएगी। इसके लिए आपको मुझे 50 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो बताइए। वैसा सौदा तो अच्छा है। 50 करोड़ में मुझे जीवन भर के लिए एक नौकरानी मिल जाएगी। लेकिन तुम अपनी बहन का सौदा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन मुझे ऐसा नहीं करने देगी, इसलिए मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ। और रही बात उस बुढ़िया की, तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तेरी माँ ने तेरी बहन की शादी तो तय कर दी है। अगर मैं वहां गई तो तेरी माँ को पता चल जाएगा कि हम वो परिवार नहीं है जिससे उसने शादी तय की है। फिर क्या होगा? अरे मालकिन, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो लोग मंदिर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। आप बस हाँ कर दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो, मैं ये सौदा मंजूर करती हूँ, लेकिन अगर बाद में तुम उसे अपने घर ले जाना चाहोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उसे इस घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी, समझे? चल, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद कर और अपने काम पर लग। वैसे भी मैंने तुझे पूरे 50 करोड़ रुपए दिए हैं, कोई छोटी रकम नहीं है ये। इतने पैसे देकर मैंने तुझ पर भरोसा किया है, इसलिए अब तुझे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और ध्यान से सुन, ऊपर जाकर किसी भी कमरे में मत घुसना। मैंने साफ कहा है, ऊपर सबसे आखिरी वाला कमरा ही तेरा है। आज से तू उसी कमरे में रहेगी, बिना पूछे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस घर के कुछ नियम हैं और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। अगर तूने अपनी मर्जी चलाने की जरा भी कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। इसीलिए समझदारी इसी में है कि चुपचाप अपना काम कर और जो कहा जाए वही कर। जितनी सीधी रहेगी उतना ही तेरे लिए बेहतर रहेगा, समझ गई ना? माँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आखिर मेरी किस्मत इतनी दुखी क्यों है? जन्म लेते ही पापा मुझे छोड़कर चले गए, और जब पहली बार मुझे अपने सुहाग के सपने देखने का मौका मिला तो
वो भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है माँ, जो मुझे हर खुशी अधूरी ही मिलती है। बचपन से ही हर रिश्ते की कमी झेली है मैंने, और अब जब लगा था कि मेरी जिंदगी में भी खुशियों की बहार आएगी, तो वो उम्मीद भी टूट गई। अब इस घर में, जो मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं है, मैं कैसे रहूंगी? हर कोना मुझे मेरी मजबूरी का एहसास दिलाएगा, हर दिन एक सजा जैसा लगेगा, और मैं बस चुपचाप सब सहती रह जाऊंगी। कहाँ जाऊं माँ? किससे अपने दिल की बात कहूं? कोई भी तो नहीं है जो मेरे दर्द को समझ सके, और मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर आपको ये सब पता चला तो आप जीते जी टूट जाएंगी। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, अकेले ही हर दर्द सहना, हर आंसू छुपाना, और दुनिया के सामने हंसने का नाटक करना, ताकि कोई भी मेरे अंदर की टूटे हुए हिस्सों को देख ना सके। देख माँ, तेरी बहू आ गई है, जरा ध्यान से देख इसे, कैसी लग रही है। इसकी खूबसूरती के आगे तो बड़े बड़े लोग भी फीके पड़ जाए। सच कहूं, इसके हुस्न के सामने तो ऐश्वर्या राय भी कुछ नहीं लगती। इतनी मासूमियत, इतनी सादगी, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। अब तो खुश होना माँ, तू हमेशा कहती थी ना कि तेरे घर में एक ऐसी बहू आए जो घर को रोशनी से भर दे। बस आज तेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। देख, ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि दिल की भी बहुत साफ है। तेरी सेवा करेगी, इस घर को संभालेगी और हर रिश्ते की इज्जत करेगी। अब गुस्सा छोड़ दे माँ, और अपनी बहू का स्वागत कर। आखिर आज से ये भी इस घर का हिस्सा है, तेरी बेटी जैसी। हाय दैया दैया, नास मीटे, तू इस लड़की के चक्कर में बिल्कुल अंधा हो गया है क्या? तुझे जरा भी समझ नहीं रही है अब? ये तू किसे अपने घर ले आया है? तुझे इसकी सच्चाई का जरा भी अंदाजा है या नहीं? अरे ये लड़की गर्भवती है, समझा तू? इसने किसी और के साथ मुंह काला किया है और तू इसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। हमारे खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? लोग क्या कहेंगे जब उन्हें ये सब पता चलेगा? हम किसी और के खून को अपने घर में नहीं पाल सकते, ये हमारे संस्कार नहीं है। अभी के अभी इसे यहाँ से भगा दे, सुन रहा है ना तू? एक पल भी ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो याद रख, इस घर में या तो ये रहेगी या फिर मैं। है बुढ़िया, बस कर अपनी ये हाय दैया दैया और चुप हो जा, समझी तू? बहुत हो गया तेरा ये रोना धोना। तुझे हर बात में बवाल खड़ा करने की आदत पड़ गई है। ध्यान से सुन ले, ये लड़की जैसी भी है, इसे मैंने ही गर्भवती किया है। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही खून है, समझी तू? किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सच्चाई जान लिया कर। अब ये यहीं रहेगी, इसी घर में, मेरी पत्नी बनकर। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तू चाहे जितना हंगामा कर ले, लेकिन अब फैसला हो चुका है। ये इस घर की बहू है और यहीं रहेगी। और हाँ, अगर तुझे इतनी ही परेशानी है, अगर तुझे ये सब मंजूर नहीं, तो तू जा सकती है। ये घर छोड़कर जाने का फैसला तेरा होगा, इसका नहीं, क्योंकि अब ये घर उसका भी है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। हाय मैया मैया, मेरी तो जिंदगी लुट गई रे। ये दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? बेटा, ऐसा मत बोल, तो मुझे इस तरह पराया मत कर। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? इस उम्र में कौन मेरा सहारा बनेगा? तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? तुझे याद है ना, मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा था। हर दर्द सहा, हर तकलीफ झेली, सिर्फ इसलिए कि तू इस दुनिया में आ सके। तेरी हर खुशी के लिए मैंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, और आज तू मुझे ही छोड़ने की बात कर रहा है। ये कैसी सजा दे रहा है तू मुझे बेटा? क्या मेरी ममता की यही कीमत है? मैं तो बस तेरा भला चाहती थी, तेरी इज्जत, तेरी घर की इज्जत बचाना चाहती थी। मत कर ऐसा बेटा, मुझे अपने से दूर मत कर। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। अरे ओ बुढ़िया, बस कर अब ये रोना धोना और मेरी बात ध्यान से सुन। हर वक्त आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, समझी तू? जरा बाहर जा और मेरे लिए कुछ ताजे खट्टे मीठे आम तोड़ कर ला। मुझे बहुत मन कर रहा है आम खाने का। तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं गर्भवती हूँ? इस हालत में मेरी देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी है। अब नखरे मत दिखा, चुपचाप जा और जल्दी से आम लेकर आ।
और हाँ, अच्छे से पके हुए और साफ सुथरे होने चाहिए, समझी? मुझे किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आज से तू मेरी हर बात मानेगी और मेरी सेवा करेगी। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर की वारिस को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही होगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ और आम इधर लेकर आ सुषमा जल्दी। अपनी ही बहू के अत्याचारों का दर्द चुपचाप सह रही थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे ना इज्जत मिलती थी और ना ही दो मीठे बोल। घर के हर कोने में बस उसकी बेइज्जती गूंजती रहती थी। वो चाहकर भी किसी से अपना दर्द नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका अपना ही घर उससे ना छिन जाए। और उधर दूसरी तरफ सुषमा की बेटी भी अपनी ससुराल में दर्द भरी जिंदगी जी रही थी। उसकी सास हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देती, उसे अपमानित करती और हर दिन उसका जीना मुश्किल बनाती जा रही थी। बेचारी बेटी अपने आंसू छुपाकर हर दुख सह रही थी। वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी तकलीफ सुनकर उसकी माँ और टूट जाएंगी। एक तरफ माँ अपनी ही घर में अत्याचार सह रही थी, तो दूसरी तरफ बेटी अपनी ससुराल में दर्द के आंसू बहा रही थी। किस्मत ने माँ बेटी दोनों की जिंदगी को दर्द और अपमान से भर माँ दिया जी, था। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। भगवान ने हमारी सुन ली माँ जी। मैं माँ बनने वाली हूँ। अब इस हवेली में भी नन्हे कदमों की आहट गूंजेगी। चारों तरफ बच्ची की प्यारी प्यारी किलकारियाँ सुनाई देंगी। ये सोना आंगन अब खुशियों से भर जाएगा माँ जी। मैंने जब से ये खबर सुनी है, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी हो। अब मैं अपने बच्चे के लिए ढेर सारे सपने सजाऊंगी, उसे खूब प्यार दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी और अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। माँ जी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी सच में पूरी हो गई है। बस अब आपकी दुआ और आशीर्वाद चाहिए, ताकि हमारा आने वाला बच्चा हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है? तेरी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तूने तो इस हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तुझे इस घर की बहू बनाकर सम्मान दिया, सिर पर बिठाकर रखा, और तूने उसी भरोसे को तोड़ दिया। आज अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सच सच बता, ये बच्चा किसका है? किस पराये मर्द के साथ तूने हमारी इज्जत दांव पर लगा दी? तेरी इस हरकत ने पूरे खानदान का सिर शर्म से झुका दिया है। जिस हवेली की इज्जत बचाने के लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी हवेली पर तूने दाग लगा दिया। बोल, चुप क्यों खड़ी है? आज तुझे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? ये बच्चा मेरा और राहुल जी का है, मेरे पति का है माँ जी, किसी पराये मर्द का नहीं। मैंने हमेशा इस हवेली की इज्जत को अपनी इज्जत समझा है, हर रिश्ता पूरे दिल से निभाया है। फिर भी आज आप मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही है। माँ जी, एक औरत के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी होती है, और आज आपने वही इज्जत सबके सामने तोड़ दी। अगर बहू खुशखबरी दे तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है, लेकिन आपने तो मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। माँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जरूर इसका किसी और मर्द के साथ संबंध है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये अपने कमरे में नहीं थी। आधी रात को ये नौकर रामू के कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। जिस औरत को अपने पति और परिवार की इज्जत की परवाह होती है, वो आधी रात को किसी गैर मर्द के कमरे में नहीं जाती। माँ, इसने हमारे भरोसे को तोड़ा है, हमारे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। आज ये मासूम बनने का नाटक कर रही है, लेकिन इसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। मुझे पूरा यकीन है माँ, ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि किसी और का है, और हो सकता है उस नौकर रामू का ही हो। आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? कल रात मैं किसी के कमरे में नहीं गई थी। सच तो ये है कि आप ही गलत इरादे लेकर मेरे कमरे में आए थे। मैं पूरी रात डर के साए में बैठी रही। जब आपने मेरे कमरे का दरवाजा खोला तो
आपकी नजरों में मुझे सम्मान नहीं बल्कि गलत इरादे दिखाई दे रहे थे। मैं बार बार आपसे वहां से जाने की विनती करती रही, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज अपनी गलती छुपाने के लिए आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप मुझे बदनाम करके खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता। मैंने इस घर की इज्जत हमेशा अपनी इज्जत समझी है। मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई पाप किया है। गलती मेरी नहीं बल्कि आपकी सोच और आपकी नीयत की है, और आज मैं सबके सामने ये सच कहने से बिल्कुल नहीं डरूंगी। चुप कर तू। बहुत सुन ली हमने तेरी झूठी बातें और मासूम बनने का नाटक। आज के बाद खुद को इस घर की बहू कहना बंद कर दे। जिस औरत पर चरित्र का दाग लग जाए उसके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं होती। तूने इस घर की मर्यादा और सम्मान दोनों को मिट्टी में मिला दिया है। जिस भरोसे के साथ तुझे इस घर में लाया गया था, तूने उसी भरोसे को तोड़ दिया। अब इस घर का कोई भी इंसान तेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। तेरे लिए इस हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अभी इसी वक्त अपना सामान उठा और यहाँ से निकल जा। आज के बाद इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और सुन, अगर दोबारा इस हवेली की तरफ देखने की भी कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अब दफा हो जा यहाँ से, क्योंकि इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? मेरे कदमों तले तो जमीन ही खिसक गई है। मैं अकेली इस बच्चे को अपने गर्भ में लेकर दर दर कहाँ भटकूंगी माँ जी? मेरी तो इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैंने इस घर को हमेशा अपना घर माना, आप सबको अपना परिवार समझा, फिर आज एक पल में आप सबने मुझे पराया कैसे कर दिया? माँ जी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा इसी घर का वारिस है। अगर आप मुझे इस हालत में घर से निकाल देंगी तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हर कोई उंगली उठाएगा, हर कोई मुझे ताने देगा। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। कम से कम इस आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। मुझे इस हालत में घर से मत निकालिए माँ जी, वरना मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। ब्रिदानी अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनती। उसका दिल पत्थर बन चुका था। गुस्से में भरी ब्रिदानी सबके सामने अपनी बहू को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल देती है। बेचारी राधा रोती बिलखती हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ती है, लेकिन उस हवेली में किसी का भी दिल नहीं पसीजता। जिस घर को उसने अपना संसार समझा था, आज उसी घर ने उसे ठुकरा दिया था। राधा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। न उसके पास जाने की कोई जगह थी और ना ही कोई अपना सहारा। वो अकेली सुनसान रास्तों पर भटकती रही। चलते चलते उसके कदम एक घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और डरावनी हवाएं चल रही थीं। काफी देर भटकने के बाद अचानक उसकी नजर दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। उस वक्त राधा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है। डरते हुए वो झोपड़ी के पास जाती है और कांपती आवाज में पुकारती है। राधा जब उस झोपड़ी में आवाज लगाती है तो वहां से उसकी माँ बाहर निकलती है। अपनी माँ को सामने देखकर राधा हैरान रह जाती है। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती हैं। राधा की माँ बताती हैं कि कैसे सुषमा की बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया, और राधा बताती है कि उसकी सास ने भी उसे हवेली से बाहर कर दिया। अब दोनों माँ बेटी इस मतलबी दुनिया से दूर जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी थीं। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी। तभी उसकी नजर एक घायल गाय पर पड़ती है। गाय दर्द से तड़प रही थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। राधा तुरंत उसके पास जाती है और जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसके घाव पर लगाने लगती है। धीरे धीरे जड़ी बूटियों का असर होने लगता है और गाय की चोट ठीक होने लगती है। राधा उस बेजुबान जानवर की सेवा पूरे मन से करती है। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की और मेरी घावों को ठीक किया। मांगो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय हूँ। अरे गौ माता, आप बोल भी सकती हैं?
नहीं माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। किसी घायल और बेबस की मदद करना इंसानियत होती है, और वही मैंने किया है। जादुई गाय प्यार से राधा की तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है कि उसे राधा और उसकी माँ की सारी दुख भरी कहानी पता है। वो बताती है कि किस तरह दोनों को अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया और कैसे वे मजबूरी में जंगल की झोपड़ी में रहने लगीं। गाय राधा से कहती है कि वो उसे अपने साथ झोपड़ी में ले चले। उसके आने से राधा और उसकी माँ की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गाय विश्वास दिलाती है कि अब उनके दुखों के दिन खत्म होने वाले हैं और भगवान ने ही उसे उनकी मदद के लिए भेजा है। राधा उस जादुई गाय को अपने साथ लेकर धीरे धीरे जंगल की झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये सब सच है या कोई सपना। जैसे ही राधा अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती है, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। जहां कभी टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक बेहद आलीशान और सुंदर महल जैसा मकान खड़ा था। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े दरवाजे और चमकता हुआ आंगन देखकर राधा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। राधा की माँ सुषमा भी ये सब देखकर दंग रह जाती है। तभी जादुई गाय मुस्कुराकर कहती है कि अब उनके दुखों के दिन खत्म हो चुके हैं। वो उनकी हर इच्छा पूरी करने लगती है। कभी स्वादिष्ट भोजन अपने आप तैयार हो जाता, तो कभी नए कपड़े और जरूरी सामान पल भर में उनके सामने आ जाते। धीरे धीरे राधा और उसकी माँ की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जो माँ बेटी कभी दर्द और अपमान में जी रही थीं, अब वही खुशी और सुकून से रहने लगी। दोनों हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती और उस जादुई गाय की सेवा पूरे मन से करती थीं।